नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे इस चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो हमारा परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था और परसेंटेज के 3 वीडियोस हो चुके हैं। आज परसेंटेज का चौथा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम इलेक्शन देखेंगे, घटना, चीजों का घटना और बढ़ना देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको आज 3 तरीके से बताने वाला हूं। एक ही सवाल हम 3 तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 20% of water and the second type of liquid contains 35% of water. A glass is filled with 10 parts of first liquid and 4 parts of second liquid. Find the percentage of water in the new mixture. तो हमारा मेथड 1, हम मेथड 1 जानते हैं। मेथड 1 इसको हम परसेंटेज से करेंगे। हमें दिए हुए हैं 2 तरीके के लिक्विड। हमारे पास है लिक्विड ए और लिक्विड बी। ये हो गया हमारा 100 और ये भी हो गया हमारा 100। इसे हमें दिया हुआ है 20% पानी यानी कि 20% वाटर एंड 80% कुछ भी हो सकता है उसमें। इसमें दिया हुआ हमारे पास 35% पानी और 65% समथिंग कुछ भी हो सकता है। अगर हम इनको काटते हैं तो ये छोटे हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएंगे अलग अलग, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 5, ये हो जाएगा टोटल 20। और अब फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम पहले 20 बना लेंगे। इसको हमने 20 बना लिया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। तो अब ये भी 20 है और ये भी 20 है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके 10 पार्ट लेने हैं। इसके 10 पार्ट लिए और इसके 4 पार्ट लिए। 4 पार्ट लेने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 चौक 28 और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 चौका 52। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 40, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 160। अब ये पानी है, ये पानी है, हमें टोटल पानी ही बताना है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं पानी। 40 और 28 हमारा हो जाएगा 68 और टोटल 160। ये कितना हो जाएगा टोटल, 5 2 7 1 8 80 और 200। ये हो जाएगा हमारा 280। इसको हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ पानी। तो एक 0 से एक 0 कट गया, 7 से ये 4 से 7 बार चला गया। ये हमारा जाएगा 4 से 17 बार, ये 4 से जाएगा 7 बार। तो हमारे पास आ गया 170/7। तो इसको हम कर देंगे 2, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 चौक 28, 2 7%। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर पहले मेथड से आया। हमने 2 लिक्विड लिए 100 के। पहले लिक्विड में 20 पानी है, 80 कुछ भी हो सकता है। दूसरे में 35 पानी है और 65 कुछ भी हो सकता है। इनको हमने काट के छोटा कर लिया, 1 और 4 आ गया। जब इसको हमने 20 से काट दिया, इसको हमने 5 से काटा, ये 7 और 13 आ गया। लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी अभी अलग अलग है। इसकी क्वांटिटी 5 है और इसकी 20 है। तो इसकी 20 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और 16 आ गया और ये 7 और 13 20 हो गया। ये 4 और 16 20 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इसके 10 पार्ट, यानी कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया, ये 160 हो गया। इसके 4 पार्ट लेना है तो ये 28 हो गया, ये 52 हो गया। अब हमें टोटल पानी बताना है। तो पानी 40 और 28 68 हो गया और टोटल ये 280 हो गया। कटने के बाद आंसर आ गया 24 2/7। तो ये था हमारा पहला मेथड, मेथड नंबर 2। दूसरे मेथड में हमें 2 लिक्विड दिए हुए हैं, ए और बी। पानी और अदर थिंग का हमें रेशियो दिया हुआ, हमें दिया हुआ 20% पानी। 20% का मतलब कितना होता है, 20% हो गया हमारा 1/5। तो टोटल 5 का 1 हमारा पानी है, यानी कि 1 और ये 4। फिर हमें दिया हुआ 35%। दूसरे में 35 का हो जाएगा हमारे पास 35/100, यानी कि 5 से 20 बार चला जाएगा और 5 से ये 7 बार चला जाएगा। तो 7 हमारा इसमें पानी है, बचा हुआ 13 इसमें हमारा और कुछ है। तो ये हो गया रेशियो से, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 20। इसको पहले हमने बराबर कर लिया। बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके हमें 10 पार्ट लेने हैं तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके 4 पार्ट लेने हैं तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ना छेड़ते हुए हमें इसको आपस में काट लेना। अगर ये कट रहा है तो ये 4 से 4 बार चला गया। तो अब क्या करना है, हमें 10 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, 10 और ये 40। यहां पे कुछ भी नहीं बचा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये 13।
अब इसको कर लिया टोटल हमने, ये हो गया कितना 53 और ये हो गया 17। ये हमारा इसमें पानी है, हमें पानी का परसेंटेज बताना है और टोटल हमारा हो गया ये 5, एक 6 और एक 7, ये हो गया हमारा 70 परसेंटेज हमने निकाल लिया। तो सेम ये वही आ गया 170/60 जिसकी वैल्यू हमारी 24/2/7% है। तो ये हमारा दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को करने का, रेशियो से इससे हमने किया 1:4 के रेशियो में है, ये 7:13 के रेशियो में है, ये 5 है, ये 20 है। फिर हमने इन दोनों को बराबर कर लिया 4 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसके हमें 10 पार्ट लेने थे और इसके 4 पार्ट लेने थे। अगर ये कट रहा है तो इनको आपस में काट लिया, 4 से 4 कट गया। उसके बाद यहाँ 10 बचा, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और 40 आ गया। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये पानी हो गया टोटल, ये हमारा अदर थिंग हो गई जो कि उसमें सॉल्यूशन में कुछ भी। तो 17 और 53 आ गया। हमें निकालना पानी का परसेंटेज, तो पानी हमारा 17 हो गया, बचा हुआ हमारे पास टोटल निकाल लिया 70 हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। अब हम क्वेश्चन को करेंगे तीसरे और बड़े आसान तरीके से। तीसरा और आसान तरीका हमारा है एलिगेशन का तरीका। तीसरा तरीका है हमारा एलिगेशन का। एक लिक्विड में हमें 10% पानी दिया हुआ है, दूसरे लिक्विड में हमें 35% पानी दिया हुआ है। पहले लिक्विड के हमें 10 पार्ट लेने हैं और दूसरे लिक्विड के हमें 4 पार्ट लेने हैं। तो ये हमारा रेशियो में होता है। इसको हमने इसको काट दिया, 2 से चला गया, ये 2 बार, ये 5 बार। अब हमें क्या करना है, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो हमें आएगा वो मिल जाएगा। 5 को जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया हमारा 50, प्लस जब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया हमारा 70 अपॉन ये हमारा 5 है और ये हमारा 2 है, ये आ जाएगा हमारा नीचे। तो 7 ये हमारा 20 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20 पंजे 100। तो ये हमारा आ गया 170/7 इंटू 100%। तो ये हमारा आ जाएगा 24/2/7%। तो ये एक क्वेश्चन हमने 3 मेथड से किया है, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप आसानी से और जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, उसी मेथड को आपको अपनाना है। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए। जो हमारा ये परसेंटेज आया वो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 24/2/7। तो जितना ये यहाँ से घटेगा वो इतना यहाँ लिख जाएगा, जितना यहाँ से घटेगा यहाँ लिख जाएगा। इन दोनों का एवरेज यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हम पहुंच चुके हैं इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर। इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन एंड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, यानी कि 2 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 10% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड आर फाउंड इनवैलिड, जिन्होंने दिया उनमें से भी 10% हमारे इनवैलिड हो गए। अब जो है द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट का 54% एक सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी कि जो जीता उसको मिला। एंड वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 2430 वोट, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द वोटर्स लिस्ट। हमें बताना है कि टोटल वोटर्स कितने थे। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया हमारे पास टोटल 100 वोटर्स हैं। 100 मानने का तरीका 100 इसीलिए मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन इजी कैसे होगी। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब इसका 10% हमें यहां से घटा देना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 10। तो हमने यहां से 10 घटा दिया, अब बचा हमारे पास 90। अब 10% ऑफ द वोट्स आर फाउंड इनवैलिड। अभी इसका 10% जो है वो भी घटा देंगे क्योंकि वो वोट हो गए इनवैलिड। इसका 10% हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 81। अब जो हमारे पास है ये हमारे वैलिड वोट्स हैं, ये हमारे पोल्ड वोट्स हैं, ये हमारे टोटल वोट्स हैं। अब वैलिड वोट्स का हमें 54% मेजॉरिटी वाले को मिला है, यानी कि इसको अगर 54% यहां पर मिला है तो हारने वाले को हमारे को 46% मिला होगा।
और उन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि वो जितनी मेजोरिटी से जीतेगा तो वो डिफरेंस ही तो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है 46 माइनस 2 12%, यानी कि जो 12% दिया हुआ है 12% की वैल्यू है हमारी 2430। 12% किसका? 81 का, यानी कि हमने निकाल लिया 12% हमारा है 2430। तो 81 हमारा यहाँ पे अभी अपने आप में 100% है, यानी कि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100% 100 इंटू 2430 बाय 12, ये चला जाएगा हमारा 3 से 4 बार में, ये 3 से 8 1 0, 4 से 25 बार में। तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई 100% की वैल्यू आ गई। 100% किसका? 81 का, 81 का 100% आ गया। ये 81 का हमारे पास 100% है, यानी कि 25 इंटू 810। अब ये 81 की वैल्यू है हमारे पास, 81 की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, यानी कि 81 की वैल्यू है हमारी 25 इंटू 810। हमें निकालनी है टोटल वोट्स, यानी कि 100 की वैल्यू। 100 हो जाएगा हमारा 100 इंटू 25 इंटू 810 अपॉन 81। तो 81 से हमारा ये एक बार चला गया, तो हमारे पास टोटल वोट्स आ जाएंगे 25,000। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने पहले ही 100% निकाल दिया, तो उसी को क्यों नहीं माना? 100% निकाला, लेकिन 100% किसका निकाला? इसका। और ये हमारा खुद में इसका 81% है, तो यानी कि हमारी पहले 81 की वैल्यू निकली थी ये, और फिर हमने 100 की निकाल दी। तो आपके टोटल पोल वोट्स जो जाएंगे 25,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर 3/5 of the voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q. Of these, on the last day, 20% of the voters went back on their promise to vote for P, and 15% of the voters went back on their promise to vote for Q, and Q lost by 80 votes. Then find the total number of voters. तो हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3/5 एक कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन को हम मान लिया 5 ये P को देते हैं, तो Q को कितने देंगे? 2/5। तो हमने मान लिया हमारे पास टोटल 500 वोट हैं, जिसमें से P को और Q को, P को मिले 300 वोट और Q को मिले 200 वोट मिलने थे। अब जो कंडीशन दी हुई है 20% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर P, यानी कि 300 का 1/5 60 लोगों ने P को वोट देने से मना कर दिया, तो वो यहां चले जाएंगे। उसके बाद 200 का 15%, यानी कि 200 का 15% हो जाएगा 3/20 30 लोगों ने इसको क्यों को वोट देने से मना कर दिया, तो वो यहां चले जाएंगे। टोटल यहां पर माइनस का 30 है, टोटल यहां पर प्लस का 30 है, तो 200 में 230 जुड़ेंगे और यहां पर 270 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर 40, और 40 की वैल्यू है हमारे पास 80। हमें निकालनी है 500 की वैल्यू। 500 की वैल्यू निकालेंगे हम। इसको पहले 4 से 0, 1 से 2 2, हमारा 500 की वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 2, यानी कि 1000। तो टोटल हमारे पास 1000 वोट्स थे, जिसमें से कि 3/5 P को देने वाले थे, 2/5 Q को देने वाले थे। लेकिन वोट वाले दिन 20% यहां देने से मुकर गए और 15% यहां देने से मुकर गए, तो ये चीजें हमारी एक्सचेंज हो जाएंगी। जो 20% यहां नहीं देंगे वो 20% इसको देंगे, और जो 15% यहां नहीं देंगे वो 15% इसको देंगे। हमारे फिर वोट्स निकल के आ जाएंगे कि कितने वोट्स उनको दिए गए। उसके बाद जो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर 40 है, और 40 की वैल्यू 80 है, हमें निकालनी है 500 की वैल्यू, तो हमने 500 की वैल्यू निकाल दी। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इन एन इलेक्शन 30% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर कैंडिडेट ए, वेयर एज 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड फॉर कैंडिडेट बी। द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज वोट फॉर कैंडिडेट ए एंड दोज फॉर वोट नॉट वोट वाज 50, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर एलिजिबल फॉर कास्टिंग द वोट इन दैट इलेक्शन। तो क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमारे पास है 100 वोट्स जो कि हमने मान लिए। उसके बाद 30% वोटर्स ने ए को वोट दिया, तो 100 का 30% सीधा सीधा 30 हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है वेयर 60% ऑफ द रिमेनिंग। अब बात ध्यान से सुनने वाली है। रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा? 70 का 60% जो है वो बी को वोट देगा। 70 का 60% यानी कि 42 को
यानी कि 42 जो है वो इसने ए को दिया, 42 ने बी को दिया। अब हमारे पास बच्चा कितना, हमारे पास बच्चा कितना 28 हमारे पास बचा हुआ है। 28 ने वोट ही नहीं दिया। उसके बाद जो दिया हुआ द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज वोटेड फॉर ए, यानी कि जिन्होंने ए को वोट दिया और जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, यानी कि जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस है 2, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 450। तो हमसे पूछा गया है कि कितने लोग वोट करने के लायक थे। वोट करने के लायक थे 100, तो इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हमने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 5220। तो टोटल वोटर्स हमारे 22,500 थे जिन्होंने जो वोट देने लायक थे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन इलेक्शन पे था ये। बस आपको कंडीशन का याद रखना है कि कंडीशन क्या थी। कंडीशन थी पहले 30% ने ए को दिया, फिर बचे हुए का 60%, यानी कि जो बच गए 70%, 70% का 60% जो हमारा 42 आया उन्होंने बी को दिया और बचे हुए ने वोट ही नहीं दिया। तो आपको रिमेनिंग वाली कंडीशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि रिमेनिंग वाली कंडीशन होती कैसी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन पर ही। In an election, 2 candidates participated. 20% voters did not cast their vote, out of which 600 votes were declared invalid, and the winner gets 75% of the valid votes and wins by 1500 votes. Find the number of voters in the voters list. अब हम क्वेश्चन को करते हैं, फिर से हम 100 मान के करते हैं। 100 हम क्यों मानते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो हमने इसको 100 मान लिया। अब उसमें दिया गया है 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसका 20% हमने इसमें से निकाल दिया, जो कि हमारा 20 हो गया, बचा 80। अब 80 में से 600 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, इसको हम एक्स लगाकर चलेंगे जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इसमें से 600 लोगों ने वोट नहीं दिया, यहाँ सीधा सीधा परसेंटेज का हिसाब था तो हमने 80x लिख लिया, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते 80 - 600, हमें लिखना होगा 80x माइनस का 600। इस कंडीशन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जो दिया हुआ विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो ये अब हमारे वैलिड वोट्स हैं, ये हमारे वैलिड वोट्स हो गए। इसका 75% हमें विनर को दिया हुआ है, यानी कि इसका 75% विनर के पास गया। विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाय 1500 वोट, और 1500 वोट से जीता है। 75% ये हो गया, तो बचा कितना 25%। अब हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 50%। 50% हमारे पास किसका 80 - 600 का, 80x - 600 का जो 50% यानी कि 1/2 होगा, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1500। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको या तो हम ऐसे कर लेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 40x - 300 इक्वल्स टू 1500 हो जाएगा। 40x इक्वल्स टू 1500 प्लस 300, और ये हमारा 1800 हो जाएगा 40x। तो x हमारा आ जाएगा 1800 ओवर 40। ये हमारा चला गया। हमें निकालनी है कितनी, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। वोटर्स टोटल कितने 100x, तो 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 180 इंटू 100 ओवर 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो टोटल हमारे पास 4500 वोट हैं। टोटल हमारे वोटर्स आ गए 4500। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल दिए हुए थे, इसलिए इसको हमें ऐसे करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ परसेंटेज दिए हुए थे तो हमने वो डायरेक्ट कर दिया था। इस क्वेश्चन की कंडीशन को आपको हमेशा याद रखना है कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ n क्वेश्चंस, यानी कि n क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट रिप्लाइड 30 आउट ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करेक्टली। Of the remaining question, he answered 1/3 correctly. All the questions have the same credit. If student got 50% marks, find the value of n. तो हमें value of n निकालनी है। हमने मान लिया हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन है। A student replied 30 out of first 40 questions correctly. यानी कि 40 प्रश्नों में से 30% के जवाब उसने सही दिए। मान लीजिए ये 40 है, बचे हुए 60 हैं,
40 में से उसने 30 के जवाब सही दे दिए। उसके बाद ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन ही आंसर्ड 1/3 करेक्टली। 1/3 रिमेनिंग का 1/3 हो गया हमारे पास 20। रिमेनिंग का 1/3 हमारे पास 20 हो गया। ऑल द क्वेश्चंस हैव द सेम क्रेडिट इफ द स्टूडेंट गॉट 50% मार्क्स फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यानी कि जो सभी क्वेश्चन है सभी क्रेडिट सभी समान रखते हैं तो उसके 50% मार्क्स आए। इसका उसने 30% इसका उसने 30 क्वेश्चन सही करे और इसके 1/3, तो ये टोटल कितने उसने सही कर दिए 50। और जो हमें दिया हुआ है कि उसने टोटल सही कितने करे उसके हो गए 50%, यानी कि ये 50% 50 के बराबर है तो 100% 100 के बराबर होगा और टोटल क्वेश्चन इसके हमारे 100 हो गए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। In an examination, 50% of the candidate failed in English and 42% failed in mathematics. If 17% failed in both the subject, then find the percentage of the candidate. इस क्वेश्चन को एक तो फॉर्मूले से किया जाता है और दूसरा इस क्वेश्चन को किया जाता है वेन डायग्राम से। तो हम इसको दोनों तरीके से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है n मैथ इंग्लिश ओवर मैथ, तो ये हो जाएगा n इंग्लिश प्लस n मैथ माइनस n इंग्लिश मैथ। तो हमें जो दिया हुआ है n इंग्लिश कितना दिया हुआ है 52% प्लस 42% माइनस 17%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 49% माइनस 17%, ये हो जाएगा 14 में से 7 गए 7, 8 में से 1 गया 7, 77% हमें दिया हुआ है। तो अब हमें बताना है कि फेल कितने हुए। तो ये हमें दिया हुआ था फेल कितने हुए, हमें बताना है कि पास दोनों सब्जेक्ट्स में कितने हुए। पास हुए हमारे 23% जो बच गया। अब इसका दूसरा तरीका वेन डायग्राम से करने का तरीका इसका ये हो गया हमारा, फिर ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ। तो हमें दिया हुआ है 50% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, यानी कि टोटल 52% फेल हुए इंग्लिश में और 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, और जो हमें दिया हुआ 70% फेल्ड इन बोथ, यानी कि जो 17% है वो यहाँ दोनों में फेल हुए हैं। ये हमने बाहर क्यों लिखा, क्योंकि ये जो टोटल है ना वो इसमें भी आ रहे हैं। तो हमें खाली अब इंग्लिश के बताना है, तो टोटल इंग्लिश के कितने हो जाएंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 52 माइनस 17, 12 में से 7 गए 5 और 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ पर 42 में से 17 गए यानी कि 25। अब टोटल इसको करेंगे 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा हमारा 77% टोटल। तो हमारे जो बचे हुए हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए वो हो जाएंगे 23%, जो हमारे दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे। ये हमारे फेल होने वाले थे इंग्लिश में, ये होने वाले थे मैथ में और ये दोनों में। तो बचा हुआ निकाल दिया जो खाली इंग्लिश में फेल हुए हैं, जो खाली मैथ में फेल हुए हैं। अब ये सारे निकाल दिए जो फेल हुए हैं और बचा हुआ जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ये हमारा 23% जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम वेन डायग्राम पर। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 25% फेल्ड इन इंग्लिश, 40% फेल्ड इन हिंदी। If 15% of the student failed in math and English, 20% failed in English and math, and 25% of the student failed in math and Hindi, and 10% of the student failed in all the 3 subjects, then find the percentage of student who passed in the 3 subjects. इसको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। एक तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं। मैथ, इंग्लिश और हिंदी 3 चीज दी हुई है हमारे पास, तो हमने मान लिया n मैथ इंग्लिश और हिंदी। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, n मैथ प्लस n इंग्लिश प्लस n हिंदी माइनस n मैथ और इंग्लिश माइनस n इंग्लिश मैथ इंग्लिश और हिंदी माइनस n हिंदी मैथ प्लस तीनों को जोड़ दिया मैथ
इंग्लिश और हिंदी। अब इसको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हमें वैल्यू रखनी है। हमें मैथ के परसेंटेज कितना दिया हुआ है 40%, मैथ का परसेंटेज हमें दिया हुआ है 30%, प्लस इंग्लिश का दिया हुआ है 25%, प्लस हिंदी का दिया हुआ है 40%, माइनस अब हमें दिया हुआ है 15%, माइनस 20%, माइनस 25% और प्लस 10। अब हम प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 105, माइनस इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो हमारा आ जाएगा 55% स्टूडेंट। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर कभी इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और वेन डायग्राम आपको बनाना पड़े तो सब उससे आसान रहेगा। इन तीनों का ये निकाल लिया। जो सिंगल सिंगल वाले होंगे प्लस हो जाएंगे, डबल डबल वाले माइनस हो जाएंगे और ट्रिपल वाला भी हमारा प्लस हो जाएगा। तीनों के परसेंटेज प्लस हो गए, यहाँ तीनों के माइनस हो गए, प्लस 10 और हमारा आ गया देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो ये हमारे टोटल स्टूडेंट आ गए जो तीनों में पास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। इफ द एंड ऑफ 3 ईयर इट इज 10,000, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमें हर साल 25% बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। मान लीजिए हमने 100 मान लिया, उसका 25% बढ़ाया 125, फिर इसका 25% बढ़ाया तो वो कुछ आ जाएगा, फिर उसका 25% बढ़ाया तो वो कुछ आ जाएगा, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10,000 रुपये, 10,000, और वो हमें निकालनी है 100 की। एक तरीका इसको करने का होता है, 25% हमने मान लिया, 25% की वैल्यू है 1/4। पहले साल 4 से 5 बढ़े, दूसरे साल भी 4 से 5 बढ़े, तीसरे साल भी 4 से 5 बढ़े। अब इन तीनों को कर लिया मल्टीप्लाई तो ये हो गया 64 और ये हो जाएगा 125। 125 की वैल्यू हमें दी हुई है 10,000। हमें निकालनी है 64 की वैल्यू, तो 64 इंटू 10,000 ओवर 125। तो 125 से कितने बार चला जाएगा, 125 से 8 बार चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 चौक 32, 8 6 48, 3 51, 5120 हमारी स्टार्टिंग में वो जनसंख्या थी, जो कि 3 साल में 25% बढ़कर 10,000 हो गई। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 800 इन 1 ईयर, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। फाइंड द मेल्स नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन। इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से करेंगे जिससे हमने पहला क्वेश्चन किया था, यानी कि एलिगेशन वाले से। सिंपल सा, मेल दिया हुआ है हमें, फीमेल दिया हुआ है और उनका एवरेज दिया हुआ है कि टोटल वो बढ़े कितने। हमने मेल बढ़ाए 10%, फीमेल बढ़ाए हमने 8%, टोटल बढ़ाए 9%। तो यहाँ 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, यहाँ 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1 आ जाएगा। तो जो टोटल हमारे बढ़े 1:1 में बढ़े, यानी कि 4,000। जो हमारे फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, यानी कि 2 की वैल्यू हमें 8,000 दी हुई है और हमने 1 की निकाल ली 4,000। तो स्टार्टिंग में 4,000 मेल्स थे और 4,000 फीमेल्स थी, जिसमें कि हमने 10% मेल्स बढ़ाए और 8% फीमेल बढ़ाए और टोटल हमारी पॉपुलेशन 9% इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई गलती हो तो उस वीडियो को कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए उस बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।